कोरियन ड्रामा बिजनेस प्रपोजल के एपिसोड थर्ड के बारे में बात शुरू करने से पहले आपको इसके शुरुआत के 2 एपिसोड देखने होंगे, तभी आपको इसकी कहानी जो आगे इस एपिसोड नंबर 3 में होगी इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। एपिसोड नंबर 1 और 2 में हमने देखा था कि आरी, जो कि इस ड्रामा की मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो अपने दोस्त के कहने पर अपने ही ऑफिस के सीईओ से मिलने डेट पर गई थी। अब ये एपिसोड नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि वहाँ पर टाइम मू ने उसे एक इंटरेस्टिंग प्रपोजल दिया था। इस प्रपोजल के इर्द गिर्द एपिसोड नंबर 3 की कहानी जो है वो घूमती है। आरी को एपिसोड 3 की शुरुआत में अपनी रियल आइडेंटिटी और जो उसने अपने सीईओ टाइम मू को बताई थी, उन दोनों में थोड़ा स्ट्रगल करने को दिखता है। वो अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करती है, क्योंकि उसकी रियल लाइफ और जो उसने अपने सीईओ को मीटिंग के दौरान जो बातें की थी उनसे बिल्कुल ही अलग थी। तो पूरा ट्राई करती है कि वो अपना ये सीक्रेट सभी से छिपा कर रख सकेगी। और वहीं हम देखते हैं कि टाइम मू उससे मिलने के बाद काफ़ी इम्प्रेस हो गया था और उसे उसकी पर्सनैलिटी बड़ी ही शानदार लगी थी। आरी को अपनी आइडेंटिटी और जो उसके दिल में टाइम मू के लिए फीलिंग्स पैदा हो गई थी, उन सब से लगातार स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वो दोनों ही बातों से बचना चाह रही थी। एक तरफ तो वो अपनी रियल आइडेंटिटी सभी को दिखाना नहीं चाहती थी, वहीं दूसरी ओर वो पूरा ट्राई कर रही थी कि उसे अपने इमोशंस को भी वो छुपा सके। और वहीं जो टाइम वो था वो लगातार उसे अपने प्रपोजल के बारे में सोचने की कह रहा था। आप जान ही चुके हैं एपिसोड नंबर 2 में कि जो उसके दादाजी थे टाइम मू के, वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले। और टाइम मू जो था उसे बिहारी थोड़ी बहुत पसंद आई थी और वो उसे जानने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं हारी उसके लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो अपने दिल में रखती थी, वो थोड़ी बहुत उससे इम्प्रेस भी हुई थी, लेकिन अभी वो इतने जल्दी उसके साथ शादी करने के मूड में नहीं थी। तो ये दोनों परिस्थितियाँ उसे अपनी तरफ स्ट्रगल करने की दावत दे रही थी। टाइम मू लगातार हारी को प्रपोज करने के लिए और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की काफ़ी कोशिशें कर रहा था। वहीं हारी लगातार इन सब से दूर भागने की कोशिश कर रही थी। उसे अभी भी गिल्ट फील हो रहा था कि अगर जब उसकी सच्चाई सभी के सामने आएगी तो सभी का क्या रिएक्शन होगा। वहीं टाइम वो तो चाहता था कि ये लड़की बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में जितना सब कुछ जान सको वो जानने की वो पूरी ट्राई कर रहा था। उसने कई बार उसे टच करने की भी कोशिश की। अब एक तरफ तो लड़की उससे बचकर भागने का प्लानिंग कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ टाइम उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रेडिक्ट सिचुएशन में थे, जिसकी वजह से इनके बीच मज़ेदार से इंसिडेंट्स होते हैं, जो कि इस पूरे एपिसोड को कॉमेडी और हंसी से भर देते हैं। उन सीन्स को देखने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि इनमें कॉमेडी और रोमांस दोनों भरा हुआ मिलता है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको भी एपिसोड के अंदर काफ़ी मज़ा आएगा। एपिसोड के एंड तक आते आते हारी को अपने दिल की बात सुननी पड़ती है और हम देखते हैं कि वो थोड़ा बहुत अपनी फीलिंग्स के रेस्पेक्ट करते हुए टाइम की तरफ गिरती हुई चली जा रही थी। तो अब उसे अपना मेन डिसीजन लेना था कि क्या वो अपनी रियल आइडेंटिटी उसे शेयर कर पाएगी और क्या उसके बाद टाइम उसे अपनी कंपनी में रखकर वही फील्स दे पाएगा जो कि वो पहले उसे दे रहा था, या फिर वो उससे गुस्सा हो जाएगा। इन दोनों के बीच हारी फंस जाती है। लेकिन यही चीज़ इस एपिसोड और इस ड्रामा को आगे बढ़ाएगी कि इनकी दोनों की लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट आगे हमें देखने को मिलेंगे और इससे कहानी
और मज़ेदार और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती जाएगी, जिससे कि हमें ये शो देखने में मज़ा आएगा, जिसमें एक तरफ थोड़ी बहुत कॉमेडी और थोड़ा बहुत इमोशन भी होगा, जो कि हमें रियल लाइफ से कनेक्ट करने में मदद करता है। इस एपिसोड के एंड तक हारी अपनी आइडेंटिटी की रियलिटी तायमू से शेयर करने के बारे में सोचती है और उसके रिएक्शन से अलग ही अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन तायमू का होता है। ये सब हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आप इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स के बारे में जानना चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि इनकी कहानी किस तरफ जा रही है, अपने कमेंट्स आप अपनी राय अपने कमेंट्स में हमें दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।